पूरे YouTube के ऊपर कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे 4-4 लोगों का एक साथ ओनरशिप रिव्यू हो। ड्रॉबैक क्या है ना कि जब भी आप गाड़ी को ऑफ करोगे और रीस्टार्ट करोगे तो ये फीचर अपने आप एनेबल हो जाता है। जो स्पेस है वो नेक्स्ट लेवल है। इवन मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनको नहीं पता संकल्प को, संकल्प आपके पीछे वाले टायर में हवा नहीं है। अच्छा कुछ जब आप सर्विस पे बात करो तो मैं अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सर्विस फ्री जरूर थी पर मेरी पहली सर्विस में मेरी तो हम इसी होटल में जॉर्डियन में रुके थे, यहाँ चार्जिंग हुई थी, आज यहाँ नहीं हुई, पता नहीं क्या बात। तो मैं हूं अंकुश नागपाल। तो आज मेरे साथ हैं दो ऐसे MG विंडसर प्रो के ओनर, जो एक आया है स्पेशली पुणे से और एक आए हैं भोपाल से। और अभी हम हैं होटल जॉर्डियन के अंदर इंदौर में, और आइए इन दोनों से बात करते हैं। मेरे साथ है अक्षांश जो कि आए हैं पुणे से, मेरे साथ है संकल्प जो कि स्पेशली आए हैं भोपाल से। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस जानते हैं। तो अक्षांश, तो आप बताओ, आप कितने किलोमीटर चला कर आए हो पुणे से? सर कल से मैंने अब तक इसको कम से कम 1300 किलोमीटर ड्राइव किया है। अच्छा। 750 किलोमीटर एक दिन में किया था और आज 750 के आसपास हो गया, तो 1300 किलोमीटर के आसपास का ड्राइव है। 1300 किलोमीटर आपने 2 दिन में इसको ड्राइव किया है? यस। और कितने लोग आए हो आप गाड़ी में? हम 4 लोग आए हैं गाड़ी में, और जिसमें पूरी बूट के अंदर कम से कम 8 बैग हैं हमारे। हाँ। तो गाड़ी पूरी एकदम लोडेड थी और पुट टुगेदर हमने इसको 3 बार चार्ज किया है। डिटेल में पूरा फीडबैक आपसे अभी लेंगे। हाँ। तो इससे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में लोगों को बता दो। मैंने गाड़ी खरीदी थी 2 महीने पहले, और अब तक मैंने इसको चलाया है 4000 किलोमीटर के आसपास, और जिसमें 2 दिन में 1300 किलोमीटर हुए हैं। तो ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड है। इससे पहले आप सिटी में ही चला रहे थे? इससे पहले मैं पूरा सिटी में चला रहा था। पुणे के अंदर ही आपने चलाया? पुणे के अंदर ही पूरा चलाया मैंने इसको। संकल्प, आप अपने बारे में पहले बता दीजिए सबको। ओके, सो मैं एक नेचुरल फार्मर हूँ। भोपाल के पास में मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, तो भाई से अगर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल का नाम भी आपके स्क्रीन पर दिखाएं। होगा। और मैं करीब 2 महीने हो गए मेरे को विंडसर प्रो लिए हुए, और मैंने 5200 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ। और अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। चार्जिंग का लकीली मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया है। अभी आपने देखा ही है कि हम तीनों की गाड़ी यहाँ लगी हुई थी चार्जिंग पे, और आपकी गाड़ी में इशू आया, मेरी गाड़ी में नहीं आया। तो अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आया, और अभी तक ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। तो जो लोग MG विंडसर के बारे में नहीं जानते, MG विंडसर के अंदर एक मेजर इशू है जिसको हम कहते हैं DC चार्जिंग इशू। तो गाड़ी ड्रॉप कर जाती है चार्जिंग। तो लकीली संकल्प की गाड़ी में टचवुड ना भी आए, उनकी गाड़ी में कोई भी DC चार्जिंग का इशू नहीं है। अक्षांश, आप बताओ, आपकी गाड़ी में कोई DC चार्जिंग का इशू है? भाई मैंने सोचा ये था चलाने से पहले कि मेरे को नहीं आएगा। मैंने पहली लॉन्ग राइड थी तो मैंने बहुत एंशियस था। मैंने हर जगह चार्ज किया, पूरी चार्ज हुई, कभी कोई इशू नहीं आया। पर जैसे ही मैंने ट्रिप स्टार्ट करी, पहले ही चार्जर पे मुझे DC चार्जिंग का इशू आ गया। चार्ज जोन पे मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हुई। फिर मैंने अपना वो 10 नंबर पाना वाला जुगाड़ ट्राई किया, वो भी नहीं वर्क किया। AC वाला ट्राई किया? AC वाला ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया, वो चार्ज नहीं हुई। ओके। उसके बाद में लकीली आई वाज लिटिल कॉन्शियस, तो मैंने ऐसी जगह लोकेशन चूज करी थी जहाँ पे 3 चार्जर थे। तो मेरे को इमीडिएटली HP पे उसने मेरे को चार्ज ले लिया है। तो दैट वाज गुड। तो आई वाज सेल थ्रू। फिर मैंने जियो पे चार्ज किया, मेरा हुआ। सेम चार्जर जहाँ आपकी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है, मेरी गाड़ी चार्ज हुई है कल रात को। तो आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, बट तो मैं बता दूं, इस होटल जॉर्डियन के अंदर एक जियो का चार्जर लगा हुआ है इंदौर में। इस चार्जर पर जब मेरी गाड़ी में DC चार्जिंग का इशू था तब ये गाड़ी चार्ज होती थी, पर अब जब मेरी DC चार्जिंग का इशू रिजॉल्व हो गया है तो आज यहाँ मेरी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है। तो क्या इशू है MG के साथ, क्या इशू है DC चार्जिंग के साथ, उसके बारे में तो सभी लोग कंफ्यूज हैं। जिनके पास MG विंडसर है तो उस पर तो बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, तो हम उससे आगे बढ़ते हैं मेरे ख्याल से DC चार्जिंग से। तो आपने कब ली थी ये गाड़ी? मैंने ये गाड़ी ली थी जुलाई एंड में। इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले मैं पेट्रोल की चला रहा था, i10। कैसा एक्सपीरियंस रहा i10 से उठकर और इस पे आने का? देखो, ओवरऑल गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। मैंने i10 से जब चलाई, जो पेट्रोल से आप EV में ट्रांजिशन जो होता है वो नो डाउट बहुत अच्छा होता है। इस गाड़ी के साथ ओनली ड्रॉबैक इज कि EV ओनर, बीइंग ए EV ओनर इटसेल्फ इज एन एंजाइटी, और ये गाड़ी के साथ में वो एंजाइटी और बढ़ जाती है। बाकी अदरवाइज ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। हम 4 लोग 1000 किलोमीटर का ट्रैवल करके आए, नो टायर्डनेस, नथिंग। गाड़ी चलाई आपने? अकेले मैंने सिंगल हैंडेड गाड़ी चलाई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई थकान नहीं थी। अडास परफेक्टली काम किया है, मैंने उस पर चलाया है इसको। पीछे जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने, उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। ओवरऑल वेरी गुड कार।
एक्सेप्ट द चार्जिंग इशू। संकल्प, आपने बता दिया आपने 2 महीना पहले गाड़ी ली थी, हाँ जी, तो क्या आपके पास इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी, डीजल थी, डस्टर और i20 थी मेरे पास। अच्छा, और अभी तक का जो एक्सपीरियंस है, मैं बोलूँगा कि मैंने 2 महीने में करीब 20,000 रुपये फ्यूल में बचा लिए हैं, अच्छा, जिस तरह का मेरा रनिंग है। तो ओवरऑल जैसे इनने भी बताया कि जो एक कंफर्ट है नेक्स्ट लेवल है, जो स्पेस है वो नेक्स्ट लेवल है, और ऐसा ही सेट कि मेरे को चार्जिंग का कभी इशू आया नहीं है। बट मोस्टली ये भी है कि मैं अपने घर पे ही चार्ज कर रहा हूँ, एसी चार्जिंग कर रहा हूँ। तो संकल्प, आपका ये कौन सा मॉडल है? ये विंडसर प्रो है। विंडसर प्रो है, तो ये आपको ऑन रोड कितने का पड़ा? ये मेरे को पड़ा 19 लैक्स। अक्षांश, आपको ये कितने का कॉस्ट? आपका भी सेम मॉडल है? विंडसर प्रो है और मेरे को ये पड़ा 17.5 लाख का, बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र सब्सिडी। तो 1.5 लाख रुपए के आसपास का 1.5 फर्क लाख आ की गया। सब्सिडी मिली है आपने मेरे को। कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगवाई थी, ऐसा कुछ था? एक्सेसरीज थोड़ी बहुत लगी हैं, जैसे आप ये देख पा 19 रहे हैं। लाख जो आपने बताया, उसको सब कुछ इसमें include इंक्लूड करके करके मैं आपको बता रहा हूँ। अक्षांश, मेरी 17.5 लाख में सब एसेसरीज इंक्लूडेड है। अच्छा, ओके। तो महाराष्ट्र में अगर आप जाओ तो आपको ईवी कार सस्ती पड़ती हैं, और आई गेस वहाँ पर अब और भी सब्सिडीज़ आ गई हैं, लाइक वहाँ पर टोल टैक्सेस फ्री हो गए हैं ईवी कार्स के लिए। यस, अभी हम लोग आए थे तो महासमृद्धि मार्ग पड़ा था, वहाँ पे टोल नहीं लगा हमारा। कुछ नेशनल हाईवेज पे हमारा 50% लगा है, अच्छा, और कुछ पे 100% लगा है। मेरे को नहीं पता लॉजिक क्या है इनका, बट गवर्नमेंट की जीआर के हिसाब से नेशनल हाईवे पे 50% लगेगा, एक्सप्रेस वे पे 0 है। एक्सप्रेस वे पे 0 लगा, पर नेशनल हाईवे कहीं 50 लगा, कहीं 100 लगा, आई डोंट नो, बट हाँ देयर इज अ डिस्काउंट। आपने एनुअल पास नहीं लिया है क्या इसमें? मैंने एनुअल पास तो नहीं मुझे लिया लगता है कि महाराष्ट्र वालों को एनुअल पास लेने की जरूरत भी नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आपका, क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में इतना बड़ा स्टेट है तो आपको जरूरत नहीं है ना, आप उससे बाहर निकल। एब्सोल्यूट। तो आपने अच्छी चीज़ें बता दी इसके बारे में कि ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, आप लॉन्ग ड्राइव पे भी लेकर गए हो। सबसे ज़्यादा व्यूअर्स को ना ये रहता है कि ईवी कार हाईवे के लिए नहीं बनी, और आप कह रहे हो कि आप वहाँ से 1000 किलोमीटर लेकर आए हो, आप कह रहे हो कि आपका रेगुलर रन रहता है वहाँ से भोपाल से बाहर, तो अच्छी चीज़ें आपने बता दी। अब 3 खराब चीज़ें अगर इस गाड़ी के बारे में बता दें, अदर देन डीसी चार्जिंग, वो सबको पता है इसमें इशू है, अदर देन डीसी चार्जिंग 3 खराब चीज़ें आपके लिए। मैं 3 से थोड़ा ज़्यादा चला जाऊंगा, मेरी लिस्ट लंबी है। चले जाओ, ठीक है, पता तो चलने दो, पहला जो पता चलनी चाहिए। पहला जो सबसे कॉमन इशू है, और जो मेरे को लगा शायद ये मेरी कार में है, बट फिर मैंने काफी व्लॉग्स देखे, सब में दिखा, बारिश के टाइम में आई डोंट नो फॉगी हो जाता है पूरा विंड स्क्रीन, और वो मेरे साथ भी होता है। संकल्प से भी अगर एक ही पॉइंट अगर हम तीनों कंफर्म कर ले तो हमारे को ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट ये मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे, यहाँ लोगों ने कंप्लेंट किया कि विंड स्क्रीन पे एक फॉक्स आ जा रहा है। मेरे साथ अभी बारिश में ये हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने डीफॉगर चालू किया वो क्लियर हो गया। आपके साथ डीफोगर चालू करने से होता है क्लियर होता है, 100% नहीं होता। 100% मेरे साथ भी नहीं होता, ये मेरे साथ भी इशू रहा है। वो होता है, डेफिनेटली इट विल रिड्यूस, बट नॉट 100%। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। आई डोंट नो, संकल्प इज लकी, बट मैंने टेम्परेचर भी, टचवुड लकी भी रहे। हाँ, टेम्परेचर भी काफी कम डाउन किया। ये होता है कई बार कि अंदर का टेम्परेचर आपका ज्यादा है, कम है, सब एवरी मेथड वी ट्राइड, बट इट नॉट 100% सक्सेसफुल। सेकंड है इसका हेडलैम्प। हम लोगों ने जब सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया था, हेडलैम्प का थ्रो बहुत पुअर है। मतलब अगर आप ऐसी रोड पे जा रहे हो जहाँ पे आपको स्ट्रीट लाइट नहीं है, इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू सी द स्पीड ब्रेकर्स और एनी पॉटहोल्स ऑन द रोड। आई एग्री ऑल्सो। मैं इस पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले भी MG ही चला रहा था। अभी मेरे पास विंडसर है, इससे पहले मेरे पास एस्टर थी। उसका थ्रो इतना अच्छा था, इतना कॉन्फिडेंस आता था रात को गाड़ी चलाने पे, ना सिर्फ सीधा, उसका ब्रॉड भी काफ़ी अच्छा था। तो ये विंडसर के अंदर दिक्कत है। यस, आई एग्री। मैंने इसमें इसकी जो हेडलाइट सेटिंग्स हैं वो भी मैंने चेंज करके देखी, लेवल 0, 1, 2, 3, बट उतना कोई मेजर डिफरेंस मेरे समझ में नहीं आया है। एक और जो एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, अभी इनसे मेरी बात भी हो रही थी, इनको नहीं लगा वो पॉइंट, बट मुझे लगा थोड़ा सा सस्पेंशन जो इसका है थोड़ा सा स्टिफ मुझे लगता है, खासकर जब आप लो स्पीड पे जा रहे हो, बम्प्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा बॉडी रोड है। बट अगर आप हाईवे पे हो तो एक कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी, और बहुत ही स्मूथ क्रूजिंग है, नो डाउट। राइटली सेड, आई एग्री विद यू। संकल्प, अक्षांश नेक्स्ट। और एक आज सुबह ही मैंने इशू फेस किया है, क्योंकि लंबी राइड थी। नॉर्मली हम लोग ट्रिप रिसेट करते हैं मैनुअली, बट आज सुबह मैंने अचानक से देखा कि मेरा ट्रिप ऑटोमेटिकली रिसेट हुआ है। ये मेरे साथ भी एक बार हुआ है, जब हम गोवा वाले ट्रिप पे गए थे। तो गोवा वाले ट्रिप पे मुझे था कि मेरे को देखना कि मैं आना जाना कितना किलोमीटर कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली दमन पे जाकर रीसेट हो गया। एग्जैक्टली। और इसमें एक और चीज होती है, इसमें ना अगर आप बहुत ज्यादा बम्पी राइड्स आप लेते हो ना, एसी ऑफ हो जाता है अपने आप से। अच्छा, ये इशू नहीं है मेरे साथ। मेरे साथ तो कभी नहीं ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है,
फिर मेरे को एसी मैनुअली ऑन करना पड़ता है, नॉट अ मेजर इशू, बट पता नहीं क्यों समहाउ अपने आप ऑफ हो जाएगा, एफएम चल जाएगा। नहीं, वो वॉइस कमांड से लेता है। नहीं, हाँ, वो मैंने देखा है जब भी कोई एफएम ऑन होता है एसी ऑफ हो जाएगा, कई बार आपका फैन स्पीड बढ़ जाएगा। आई थिंक देयर इज समथिंग विद मैनुअल कंट्रोल्स जो बम्प के साथ में चेंज हो जाती है सेटिंग्स उसकी। ओके, मेरे को लगा शायद मेरे साथ भी हुआ है, पर वो वॉइस कमांड के हिसाब से होता है, मेरे को तो यही लगता इनफैक्ट था। अभी एक और जो इशू की बात कर रहा था, मैं अभी अक्षन से पूछ ही रहा था कि आपको एडास में कभी कोई प्रॉब्लम आया क्या, तो वो बोले कि आज इतने टाइम में 2 महीने बाद आज पहली बार इनको ये प्रॉब्लम आया, और मैं भी एक बार ये फेस कर चुका हूँ सडन ब्रेकिंग का, इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो अगर कोई विंडसर प्रो लेना चाह रहा है और एडास सोच के लेना चाह रहा है टॉप एंड, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि एडास फीचर लेके टॉप एंड ना लें। अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, मून रूफ चाहिए, 360 डिग्री कैमरा चाहिए, हाँ, तो आप ले सकते हैं। नहीं, 360 डिग्री तो शायद नीचे वाले वेरिएंट में भी है, हाँ। और जिसका जो 256 एम्बिएंट लाइट है उसके लिए अगर आपको लेना चाहें तो ही इसका टॉप एंड वेरिएंट लें, अदरवाइज सेकंड टॉप वेरिएंट से आप काम चला सकते हैं। थोड़ा सा संकल्प से डिसएग्री करूंगा। यस, आई हैव फेस द इशू, और मेरे को 2 बार आया है अब तक ये फ्रंट कोलिजन वार्निंग का इशू। बट मैंने जैसे 1000 किलोमीटर का ट्रिप किया ना संकल्प, मैंने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर में से 400 किलोमीटर मैंने अडाज पे ही चलाई है गाड़ी। अडाज इज वेरी स्मूथ, अडाज के साथ में प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ स्पेसिफिक फीचर कॉल्ड फ्रंट कोलिजन वार्निंग। ठीक है, तो इस फीचर में क्या होता है ना, गाड़ी आप अडाज पे है चाहे नहीं है, अगर प्रो है आपकी, ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगी कि अगर आपके सामने से या साइड से कोई गाड़ी आएगी तो अपने आप से ब्रेक अप्लाई करती है डिटेक्ट करके। तो ये थोड़ा सा नॉइसी हो जाता है कि क्या होता है कि और इस अगर फीचर को आप बंद नहीं कर सकते। इसको बंद कर सकते हो, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है ना कि जब भी आप गाड़ी को ऑफ करोगे और रीस्टार्ट करोगे तो ये फीचर अपने आप एनेबल हो जाता है। मेरा जो व्यू है पर्सनली, मेरा ये व्यू होता है जब आप गाड़ी अडाज पे चलाते हो तो अडाज पे यू आर फुली प्रिपेयर्ड कि गाड़ी आप ऑटोमेटिक चलेगी आपकी, राइट। जब आप गाड़ी अपने कंट्रोल में रखते हो एंड दैट सेम टाइम अगर गाड़ी अपने आप से अपना डिटेक्ट करके ब्रेक लगाती है, विच इज लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग योर थॉट्स, राइट, वो नहीं होना चाहिए था। एमजी को दे शुड हैव गिवन सम ऑप्शन कि जहां पे आप इसको परमानेंटली ऑफ कर सकते हो और जब आपको लगेगा तो आप ऑन करो, तो बेस्ड ऑन द नीड। आई थिंक नॉट ओनली दिस, इवन आपको कौन सा मोड रखना है, अगर आपने इको सेट कर रखा है या स्पोर्ट सेट कर रखा है, करेक्ट, वो भी अपने आप ही वो नॉर्मल पे आ जाता है। आई गेस एक अंकुश, मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार ये फ्रंट कोलिजन वार्निंग इतना स्पीड में था और अचानक से ब्रेक लगा, लकीली मेरे पीछे कोई कार नहीं थी, नहीं तो वो डैश हो जाती थी तो कार। जिन लोगों को नहीं पता, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, 3 ग्रुप बने हुए एक्चुअली, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 500 लोग हैं, एमजी विंडसर के ओनर्स हैं। तो उसमें से हमारे पास कुछ ऐसी न्यूज़ भी आई थी जिनकी पूरी गाड़ी भी खराब खत्म हुई है। एक अश्विन करके थे तमिलनाडु के, जिनका लिटरली डैश हो गई थी और उनका काफी इशू आया था। एंड सेम विद मी, आज सुबह भी हुआ। हम लोग उज्जैन में थे, उज्जैन में आपको पता है क्राउडेड रहता है, ई रिक्शा सडनली सामने से आया, आई वॉज इन फुल्ली कंट्रोल्ड, कार मेरे कंट्रोल में थी, बट उसके बाद भी कार ने अपने आप ब्रेक लगा दिए, ब्रेक ले लिया। तो वो दैट्स रॉन्ग एक्चुअली, वो नहीं होना चाहिए था। अदर देन दिस इसके बाद में अगर आपको मैं इशू दूंगा तो फिर टायर के अंदर इनकी टायर क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। गाड़ी नई है, हमने कल चलाई, मेरे 2 टायर पंचर हो चुके हैं। आई थिंक सेम एक्सपीरियंस विद यू एज वेल, राइट। मेरे साथ, अगर मेरी आपने व्लॉग देखी है, मेरा पहला गाड़ी लेने के सिर्फ 2 दिन बाद का ट्रिप, मेरे लेफ्ट साइड के दोनों टायर पंचर हो, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो दोनों खराब हो गई। इवन मैं यहाँ खड़ा हूँ, इनको नहीं पता संकल्प को, संकल्प आपके पीछे वाले टायर में हवा नहीं है। अच्छा। कोई टायर दिख रहे हैं, पीछे वाले टायर में आपकी हवा कम है। और मेरी अभी भी गाड़ी, मेरी खुद की भी पंचर हो चुकी है, मैं अभी हवा भरवा कर आया हूँ। इनफैक्ट मैंने भी कल ही पंचर बनाया, तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज कि न्यू टायर्स हैं। हाँ, और इतनी जल्दी अगर कोई टायर Exactly, पंचर होता है, तो exactly. दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। हाँ, And टायर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। स्पेशली I also agree. R18 के टायर कंसिडर्ड टू बी वेरी ब्रॉड, थिक, हैवी, वो पंचर नहीं होने चाहिए थे, इवन व्हेन यू मेंटेन अ गुड रिकमेंडेड टायर प्रेशर। और ये भी तब, मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि इनकी गाड़ी किसी की 4000 किलोमीटर चली है, किसी की 5000 चली है, और जब मैंने ली थी तो मेरी 400 भी नहीं चली थी। ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, टायर की क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसका थोड़ा लॉकिंग का है, क्योंकि प्रो है, आप जैसे ही आपकी की जो है उसके पास में आती है, रेडियस में आती है कार के, अनलॉक होती है और ऑटोमेटिकली लॉक होती है। 99% इट वर्क्स, 95% इट वर्क्स, बट 5% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गाड़ी लॉक ही नहीं होती है। मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए, मेरे को लगा ये अपने आप लॉक होगी, मैं मॉल में चला गया, मैं वापस आया, मेरी गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी थी, वो लॉक हुई ही नहीं। तो वो अब हर बार मेरे को है ना सेकंड थॉट होता है कि मैं गाड़ी से दूर जाऊंगा, फिर मैं उसको चेक करूंगा मुड़ के,
लॉक हुई है कि नहीं हुई है, फिर वो लॉक होती है फिर जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा ना इसका ये होना चाहिए था। ये मेरे साथ भी 1-2 बार हो चुका है कि मुझे लगा कि गाड़ी लॉक हो जाएगी, बट लकीली जैसे इनके साथ तो ऐसा हुआ कि इनको गाड़ी स्टार्ट रहेगी, मैंने चेक किया कि गाड़ी लॉक नहीं हुई, तो फिर मैंने मैन्युअली इसको रिमोट से लॉक और किया। वैसे और किसी के साथ भी ये दिक्कत आ रही है तो गाड़ी के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप ये फीचर ही बंद कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो ये मेरे साथ भी हुआ था शुरू में, पर मैंने फीचर बंद कर दिया उसके बाद कि इसको मेरे को यूज़ नहीं और करना है। एक जो मुझे लगता है बहुत ही बेसिक नीड है किसी भी कार में, वो है रियर वाइपर। हाँ जो 19 लाख दिए हैं मैंने गाड़ी के लिए, और एक रियर वाइपर नहीं है, मतलब बहुत दिस अच्छा इज समथिंग। बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है ये। आई गेस किसी ने भी रेज नहीं किया आज तक, हमारे ग्रुप में भी किसी ने रेज नहीं किया। अगर आप 19-20 लाख, यस प्लीज आप ही कंटिन्यू करो। मतलब ये क्योंकि मेरा क्या है, जैसे मैं मोस्टली मेरा फार्म मेरे को जाना होता है, कई बार ऐसा होता है मडी एरिया है, बारिश में है, इतना ज़्यादा पीछे का जो विंड स्क्रीन मतलब पीछे का जो ग्लास है इतना ज़्यादा डर्टी हो जाता है, बट देयर इज़ नो ऑप्शन टू क्लीन इट। 200% एग्री। हम भी कल जैसे हाईवे से आ रहे थे, रास्ते में बहुत बारिश भी थी, और उसमें क्या होता है बारिश में डस्ट चिपक जाती है, राइट। हमको लिटरली रुक के, क्योंकि पीछे का नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी खत्म हो गई थी, हमको रुक के कपड़े से साफ मैनुअली करना पड़ा उसको। वो थोड़ा सा वाइपर होता था, इट्स एडेड एडवांटेज, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई इन द टॉप मॉडल। पॉइंट और हम बता देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमजी को सुधार करनी चाहिए, क्योंकि इनकी विंडसर काफ़ी अच्छी बिक रही है मार्केट में, अदर देन इन कंपैरिजन ऑफ अदर कार्स जो इस प्राइस रेंज में। आई गेस एमजी विंडसर सबसे ज़्यादा स्पेस भी दे रही है, वो अच्छी चीज़ भी है इसके साथ। तो इसके साथ चार्जर आपको कौन सा मिला है? आप लोगों ने प्रो लिया है तो मैं सर इसमें 2 चार्जर मिले थे हम लोगों को। एक 3.2 का मिला था जो पोर्टेबल रहता है, गाड़ी के अंदर रहता है। भाई एक 7.4 का या 2 का रहता है जो वॉल माउंटेड हमारा पार्किंग में लगा हुआ है। उसके लिए कुछ अलग से पैसा देना पड़ा या दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट है? ओके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। द तो ओनली ये प्रो मॉडल में है। अगर आप नॉन प्रो लेते हो, जैसे मेरे पास नॉन प्रो है, उसमें आपको सिर्फ 3.2 ही मिल रहा है, 7 किलोवाट आपको नहीं मिल रहा है, आपको उसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। और प्रो के अंदर जो 7.4 का है, आई थिंक इट टेक्स फॉर मी 8 आवर्स टू गेट फुल चार्ज। और जो ये स्मॉल चार्जर था मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, बट कल जैसे मैं अभी टूर पे हूँ तो मेरे को ज़रूरत पड़ी थी, मैंने ट्राई किया, तो इट वाज शोइंग मी 7 आवर्स समथिंग। आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू, बट दैट वाज स्ट्रेंज, क्योंकि मेरे को जो प्रो मॉडल था उसमें 7.4 के साथ में भी उतना ही टाइम दिखाता है, और इसमें 3.2 के साथ में उतना ही टाइम दिखा रहा है, गाड़ी में इट टेक्स ऑलमोस्ट डबल। हाँ, जो मैंने वो कर चुका वो मेरे को भी लगा, यस। वो डीसी चार्जिंग में भी 2 घंटा 2.5 घंटा दिखाता है, लेकिन 1 घंटे में हो जाती है। वो उसका एक्यूरेसी नहीं आएगी अभी भी। करेक्ट। तो इसके अलावा एक जो पॉइंट है स्पेयर व्हील के बारे में, नहीं मेरे को जरूरत नहीं कोई जरूरत लगती नहीं है लगती spare ऐसा, wheel की? मेरे को नहीं अभी लगता। तक तो मुझे लगी नहीं जरूरत। मुझे भी एक्चुअली जरूरत नहीं लगती उसकी, मुझे बल्कि उसकी अच्छा लगता है कि नीचे हमारे को एक एक्स्ट्रा नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने ना, हम लोग जैसे 4 लोग थे, मैंने स्पेयर व्हील की जगह पे मैंने 4 बैग रखे हुए हैं नीचे। वही। आई एम यूजिंग दैट स्पेस फॉर द लगेज। हाँ, तो अभी जब लोग देखते हैं ना उसको, तो दे आर सरप्राइज कि इतना नीचे भी इतना स्पेस है, फिर ऊपर इतना स्पेस है, तो दैट इज आई थिंक सबसे बिगेस्ट, अगर स्पेयर व्हील नहीं है, किसी को रिकमेंड भी नहीं करेंगे मत लो स्पेयर व्हील। इस गाड़ी में इतना ज़्यादा स्पेस है, आप उस स्पेस को यूज़ करो जो स्पेयर व्हील की जगह पे होता है। करेक्ट करेक्ट। एंड इंटायर इन्फ्लेटर आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। Yes. मेरा एंड वी हैव सेम डिस्कशन इन आवर ग्रुप, और लोग बोलते हैं स्पेयर व्हील लेना में, मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जितना आप टायर चेंज करने में एफर्ट डालोगे उतने अच्छे से हवा डाल दोगे यार टायर में। और इन बिटवीन मैं सबको बता दूं, जो भी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास ईवी है नहीं है, आप लेना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, आप विंडसर लेना चाहते हो, कर्व लेना चाहते हो, तो इस ग्रुप का लिंक मैं पिन कमेंट में डाल रहा हूँ, आप लोग भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। यस, नेक्स्ट। आई थिंक बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर ली। कार बहुत अच्छी है। सॉरी, एक हम लोग ओनर हैं, प्राउड ओनर है, इतना लंबा लंबा ड्राइव कर रहे हैं, तो अच्छी चीज़ें हैं हमारे साथ। वो नेगेटिव की बात चली तो नेगेटिव ही ज़्यादा चल गया। ओवरऑल अगर मैं एक बोलते हैं ना कि अगर इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं एक 1 वे में समराइज करूं, हाँ, it's a fun car car. to drive, and I have no regrets whatsoever. सेम है। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस कार से। मतलब लिटरली बोलता हूँ, 1000 किलोमीटर सिंगल ड्रे में ड्राइव करने के बाद में आई कैन प्राउडली से नो टायर्डनेस। गाड़ी फुल लोडेड थी, उसके बाद भी चार्जिंग में कोई, मतलब चार्ज ड्रॉप में कोई इशू नहीं आया। रेंज बहुत अच्छी है। जैसे हाँ, गर्म होती है गाड़ी। गाड़ी गर्म होती मैंने है। इनसे बात की तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ करके रखा हुआ है अपनी गाड़ी में। हाँ, मैंने यस मैं अभी इसको भी दिखाते हैं, इन्होंने बड़े अच्छे, जैसे कर्टन लगाए हैं, मैंने कर्टन लगाए हैं गाड़ी बस में। ये फर्क है, इन्होंने ब्लैक कलर के लगाए, पॉलिटिशियन व्हाइट कलर के लगाते हैं। मैं उनसे वही पूछ रहा था कि इन्होंने कहाँ से फिट नहीं, किया। बहुत अच्छा लग रहा आज है। में आ रहा था तो सामने से मतलब आई कुड फील द हीट। यस, तो
क्योंकि गाड़ी अच्छी Glass चीज, area बहुत ये इसको आप नेगेटिव वे में नहीं ले सकते, एक्चुअली इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। गाड़ी गर्म इसलिए भी होती है ना, गाड़ी की विंडशील्ड कितनी बड़ी है, विंडो एरिया कितना बड़ा है, आई गेस इतनी बड़ी बड़ी विंडशील्ड, इतना बड़ा एरिया। और अंकुश ये है ना पॉजिटिव है, जब ये रेनी सीजन जब होता है ना, हाँ। मैं बिकॉज आई लिव इन पुणे, हम जब घाट से एरिया में जाते हैं, जब बारिश हो रही होती है, तो वो टाइम पे ये ग्लास बून होते हैं, आपको इतना अच्छा व्यू मिलता है, आपको बहुत एरी फील होता है, तो दैट्स ब्यूटीफुल। सेटिस्फाइड विद एसी। एसी इज गुड, एसी इज गुड। गाड़ी गर्म होती है, फ्रीक्वेंटली कूल भी कर देता है, उतना एक्सप्रेस कूलिंग है उसका। यस, नेगेटिव्स थे ये ऐसे थे, कुड सुधार बी करने गुड चाहिए ना, कुड बी गुड, बट यू कैन लिव विद इट। आप इसके लिए गाड़ी को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर अदर सकते। देन डीसी चार्जिंग। यस यस, डीसी चार्जिंग इज अमेजिंग। I feel there is a reason this car is number 1 right now. हाँ, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा इसमें, राइट? मेरे को भी एक अच्छी चीज़ याद आ गई, मैं भी बोल देता हूँ। अगर मैं अपनी गाड़ी पे बात करूँ, मेरी गाड़ी का बैटरी है सिर्फ और सिर्फ 38 किलोवाट, 38 किलोवाट, और उसमें मेरा गाड़ी 300 किलोमीटर चल जाता है नॉर्मल। और अगर आप यहीं पर महिंद्रा की जो BE6 और BE है जो 59 किलोवाट की है, वो 370 चल रहा है, वो 20 किलोवाट ज़्यादा हो गया, भी 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज दे रहा है। मैं इस पे मतलब लिटरली बताऊंगा आपको, हम लोग जैसे मैंने बताया 1000 किलोमीटर में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मेरा 420 या 425 का इसने रेंज दिया है। कई बार हम कहते हैं फैंसी चीज़ है फ्लश डोर हैंडल, पर ये फ्लश डोर हैंडल मैंडेटरी आएगी ईवी कार के अंदर, ये आपकी रेंज बढ़ाते हैं। इनफैक्ट हमारा डिस्कशन था टायर के ऊपर, हाँ। और हमारा डिबेट हुआ, ये टायर जो है ना, ये टायर ईवी स्पेसिफिक टायर्स हैं, हाँ। एंड दीज आर डिजाइंड इन सच ए वे कि ये ज्यादा रेंज देते देते हैं, हैं, ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं। जो नॉर्मल टायर आपका 40-50,000 के ऊपर चेंज करना पड़ता है, ये ऑलमोस्ट आपको 1 लाख के या 1.5 लाख तक किलोमीटर तक जाता है। आपके कितने किलोमीटर हो चुके हैं? मेरे अब 4000 किलोमीटर हुए हैं। कितनी सर्विस कराई? मैंने अब तक एक सर्विस कराई। सबको सर्विस चार्ज बता दो, आपकी पहली सर्विस पे कितना चार्ज आया? पहली सर्विस तो एब्सोल्युटली फ्री होती है। संकल्प? एक सर्विस मैंने कराई है एब्सोल्युटली फ्री, अभी एक कराने वाला हूँ, 5000 चल गई है मेरी गाड़ी। Yes. कल जाके सेकंड सर्विस कराऊंगा और ग्रुप में अपडेट देता हूँ कितना खर्चा है। मैंने 3 कराई हैं, पहली सर्विस फ्री, दूसरी सर्विस 2080, थर्ड सर्विस 3581 रुपीज़। पर अंकुश, जब आप सर्विस पे बात करो तो मैं अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सर्विस फ्री जरूर थी, पर मेरी पहली सर्विस में मेरी गाड़ी का इन्होंने रियर जो लाइट होती है वो तोड़ दी थी उन्होंने, वो रिप्लेस हुआ। खैर उन्होंने रिप्लेस करके दिया, बट आई थिंक दे आर टू मच ऑक्यूपाइड, उनके पास कार ज़्यादा हैं, तो उनकी सर्विस क्वालिटी में थोड़ा सा डिटेरियोरेशन आया है कंपेयर टू जो मेरे को सेल सर्विस लगती है उनके अकॉर्डिंग। बट या स्टिल ओके, दैट्स ओके। तो बस 15 से 20 लाख के बीच में अगर आपका बजट था, आपने दोनों ने गाड़ी ली, 18 लाख आपने खर्च करे, 19 लाख आपने खर्च करे, क्या आपने इन दोनों गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी कंसिडर करी थी? यस, मैंने बहुत, पहला तो देखो, सबसे पहला जो माइंडसेट होता है पहले पेट्रोल से ईवी पे शिफ्ट करने का, वो होता है कि आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो, फिर उसे एक्सप्लोर करते हो आपके बजट में क्या क्या आ रहा है। तो मेरे को XCV9 ही था, BE6 था, बोथ वर लॉन्चिंग दैट टाइम। उसके बाद में नेक्सॉन थी, नेक्सॉन आई वाज अबाउट टू बुक। विंडसर का मेरे को टू बी ऑनेस्ट लुक ही पसंद नहीं था, तो इसके लिए ये लुक के लिए मैंने उसको साइड में रखा था। उसके बाद में मैंने टाटा की पंच देखी, कर्व देखी, बहुत सारी गाड़ियाँ देखी। फिर मेरे को किसी ने बोला कि ठीक है, ऑल दोज थिंग्स आर गुड, अपार्ट फ्रॉम लुक यू जस्ट ड्राइव। एंड जब मैंने उसका स्पेस देखा, आई वॉज अ बिग फैन ऑफ दिस कार। तो वो लुक जो था वो बहुत सेकेंडरी रीज़न हो गया। उसके बाद सो मैनी पॉजिटिव पॉइंट्स वर देयर कि आई मेड माइंड कि मैं इसको ही चलाऊंगा। और जब BE6 का और इनका XCV9 का प्राइस लॉन्च हुआ था, it was 33 lakh and this car was giving me almost 50%, 17.5. So that make more sense, right? That I was saving 50% of the money and then getting value of money. राइट। अब मैंने एक्चुअली ईवी का एक ये थॉट था कि मेरा रनिंग जिस तरह से था, तो मेरे को चार्जिंग का इशू नहीं था, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ भी मेरा घर है, तो वहाँ मैं पोर्टेबल चार्जर से चार्ज कर सकता हूँ। बट एक जो मिसकंसेप्शन लोगों के मन में है कि ईवी महंगी है, मेरा ये मानना है कि 19 लाख में आज आप खुद कंपेयर करके देख लें ऐसी कौन सी गाड़ी है जो इतना स्पेस दे रही है। अगर आप 19 लाख में कोई हुंडई क्रेटा भी लेने जाएंगे तो वो भी आपको टॉप एंड नहीं मिलने वाली है। तो लोगों का एक्चुअली जब मैं भी गया था लेने, तो ऐसी बात हुई थी उस टाइम, क्या था, लोग टाटा पंच आ रही है पेट्रोल के अंदर, एग्जैक्टली वो 6 लाख की भी आ रही है, 8 लाख की भी आ रही है, 9 लाख की भी आ रही है, और वही ईवी में 10 लाख की भी आ रही है और 16 लाख की भी आ रही है। एग्जैक्टली। तो लोगों को ये लग रहा था कि उस पे उसको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है, ईवी पे 3 लाख या 4 लाख। बट वो बोन ईवी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। Yes, yes. बोन ईवी प्लेटफॉर्म पे है, यही कंफ्यूजन। और इसका जो मुझे लगता है कि अगर जैसे इस सेगमेंट में हम बात करें तो अगेन आप अगर हुंडई क्रेटा लेने जाएंगे, मेरे दिमाग में वो था, बट अगर वो डीजल आप लेने जाएंगे वो टॉप एंड आपको मिलनी नहीं है। टॉप एंड अगर आप लेने जाएंगे 23-24 लाख की चाहिए,
ऑटोमेटिक भी अगर आप लेने जाएंगे वो 26 लाख तक की थी या 25 लाख की थी शायद। को गाड़ी अच्छी हो खराब हो कोई भी हो, तो डीजल कार आई गेस अब हम लोगों को सजेस्ट Exactly. किसी को नहीं करनी चाहिए। आई कैन नेवर गो बैक टू पेट्रोल और डीजल। यस, एंड आई कैन टेल यू, कल हमने जब 1000 किलोमीटर ड्राइव की तो इट वाज लाइक 14-15 आवर्स ऑफ ड्राइव, और चारों लोग जब कार में थे इंटेंस डिस्कशन था। मेरे साथ में जो 3 लोग बैठे थे वो सब पेट्रोल और डीजल के थे। अच्छा, इस बात से अक्षांश मेरे को याद आया, आपने किसी को ऐसा बोल के समझा के किसी को कन्विंस किया किसी और ने ईवी कार ली हो? तीनों जो मेरे साथ तीनों यूजर थे, तीनों के तीनों कन्विंस हैं कि यस, ओनली इशू इज द डीसी चार्जिंग इशू, और उनको लगता है कि थोड़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वो होना तो चाहिए। स्पेसिफिक विंडसर के साथ है ना, अभी बाकी Yes. के साथ तो आई गेस नहीं है। बाकी कंफर्ट क्वालिटी के मामले में एवरीबडी 10 आउट ऑफ 10। जो पीछे बैठे थे उनको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था, ड्राइवर को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। कार इज सुपर लग्जरी एंड आई इट वोंट बी ओवर सेइंग दिस, बट आई कैन कंपेयर दिस टू BMW, क्योंकि BMW की जो राइड क्वालिटी आपको मिलेगी ना, वो सेम आपको इसके अंदर इतने फीचर्स और इतने कंफर्ट मिल जाएंगे आपको 60-70 लाख की गाड़ी के बराबर में आपको जस्टिफाई करती है। संकल्प, आपने ये गाड़ी ली, चलाई, आपने किसी को कन्विंस किया कि कोई और ये वाली गाड़ी ले ले? कन्विंस की तो ऐसा बात है कि राहुल, तो आ जाओ वीडियो में आ जाओ। तो हमारे साथ आ गए हैं राहुल भी MG विंडसर। कौन सा मॉडल है राहुल आपके पास? प्रो। राहुल माइक पकड़ लो। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारी काफ़ी बात हो चुकी है। एक और हमारे अब हम लोग 4 लोग हो गए MG विंडसर के ओनर। मेरे ख्याल से पूरे YouTube के ऊपर कोई ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे 4 लोगों का एक साथ ओनरशिप रिव्यू हो। तो राहुल, पहले तो आप अपने बारे में बता दो कुछ। एक्चुअली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अच्छा। ट्राइंग टू वर्क फ्रॉम होम। तो आपकी गाड़ी का नंबर जो है रजिस्टर कहाँ से है? MP से? यहीं MP से, इंदौर से ही, हाँ, नहीं तो इंदौर हमारे पास 4 अलग अलग स्टेट के हो जाते हैं। ठीक है राहुल, कब ली थी गाड़ी आपने? ये लास्ट मंथ हुआ है, लास्ट मंथ में लिया था मैंने। कितने किलोमीटर चला चुके हो? ज़्यादा नहीं चलाया, अराउंड 500 किलोमीटर ही होगा। अच्छा, अभी जस्ट आपने परचेज ही करी है? परचेज ही किया तो था। अभी रिसेंट, इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इससे पहले एक्चुअली मेरे पास ये क्रेटा थी। हाँ, क्रेटा एक्चुअली मेरी नहीं थी, हाँ। मेरे कजिन की थी, वो चला रहा था मैं, मेरे है। पास नहीं थी एक्चुअली। अच्छा, आपकी ये पहली गाड़ी है? गाड़ी एक्चुअली। एक्सपीरियंस अभी तक थोड़ा ही चलाया, पर एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस एक्चुअली। कोई दिक्कत नहीं लगी? कोई कुछ दिक्कत नहीं? है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है, Suspension क्योंकि ईवी मैंने पहली बार चलाई तो DC चार्जिंग करके देखी, कहीं दिक्कत तो नहीं आई? डीसी में प्रॉब्लम नहीं आई। कोई स्टैटिक problem का नहीं चार्ज किया था मैंने। स्टैटिक में तो वैसे भी दिक्कत नहीं हाँ, आती। बाकी अभी चार्ज जोन वगैरह में ट्राई सोच रहा हूँ, एक बार ट्राई करूँगा, एक बार चार्ज जोन पर ट्राई, राइट। देखूंगा एक बार फिर कैसे क्या आता है। तो संकल्प पे वापस आते हैं। संकल्प, कुछ कह रहे थे हम? हाँ, एक्चुअली हाँ, आपने जो पूछा कि किसी और को कन्विंस किया कि नहीं, ऐसा तो अभी कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं हुआ। बट हाँ, मेरे जो बड़े भाई हैं, हम जब ये कार लेने गए थे बुक की, तो वो इतना ज़्यादा इससे इम्प्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने वहाँ बात की कि उनकी जो एग्जिस्टिंग कार है, क्या उसको वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस अगर उनको उससे मिल जाता है तो वो इमीडिएटली वो रिप्लेस करने को तैयार थे। बट ऑब्वियसली मतलब वो अभी जस्ट 2 साल हुए उनकी कार को, तो वो उतना जो रीसेल उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। बट मुझे लगता है कि ये कार इट्स लाइक सीइंग इज लिविंग। अगर आप एक बार इसको ड्राइव करेंगे, आप इसमें एक बार बैठेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल आई फील, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड। तो अब मेरे पे आते हैं। तो मैंने कन्विंस किया है, काफ़ी लोगों को किया है। अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो डाला था ओनरशिप रिव्यू XEV का, उसमें भी गौतम जो लड़का था उसने भी बोला कि मैंने आपसे वो होकर कन्विंस होकर ये गाड़ी ली। और अब हमारे साथ एक और पर्सन है जिन्होंने आज ही अभी बुक कराई है MG विंडसर प्रो। तो पाजी प्लीज़ वेलकम। आओ जी। तो पाजी को आपने मेरे साथ वीडियो में देखा होगा, अक्सर हम लोग एक साथ ही ट्रिप करते हैं। तो अब हमारे पास 320 की रेंज की जगह हमारे पास भी 450 वाली रेंज वाली आ जाएगी। बाजी का प्रमोशन हुआ है को ड्राइवर से ड्राइवर पे। तो पाजी बताओ क्यों आपने ली, क्यों, कैसे हुआ, सारा बताओ। बस आप सबको आपस में डिस्कशन करते हुए देखते हुए मन बना। मेरे बेटे ने भी कहा कि अब ये वाली गाड़ी एक ले लो, तो यहीं से बड़े मैंने कहा बैठे बैठे भाई, फ़ोन किया। मैंने कहा ये तो मेरे को ज़रूरी है, क्योंकि 320 वाली में हम कई बार फंस जाते हैं। तो जब लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो 450 वाली लेके जाया करेंगे। आज एक थोड़ी सी मन में खटक आई है कि आज ही हमारी 320 वाली, जो कि हम जब गोवा ट्रिप से वापसी आ रहे थे तो हम इसी होटल में जॉर्डियन में रुके थे, यहाँ चार्जिंग हुई थी, आज यहाँ नहीं हुई। पता नहीं क्या बात है। अब ऐसी चीज़ें देख के मन में खटक लगता है, यार ये ना जाओ तो फिर दूसरी में। तो वही चीज़ जो हमारा सबका सबसे मेजर कंसर्न है, और MG को बार बार कहना चाहेंगे, MG इस चीज़ को सुन भी नहीं रहा है
कि आपकी गाड़ी में डीसी चार्जिंग का इशू है, आप उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर डाल के लोगों को टरकाओ मत, उसको अच्छे से उसको सोल्व proper करो ताकि solution दो। आपके पास और लोग रिकमेंड कर सकें आपकी गाड़ियाँ, ताकि लोग सब आ सकें। और इसमें सबसे स्ट्रेंज और वियर्ड प्रॉब्लम क्या है ना, आपका सेम कंपनी के चार्जर पे एक जगह चार्ज होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। जैसे मैंने बोला, जब मैंने पूना से स्टार्ट किया, मैंने चार्ज जोन पे चार्ज करी, मेरी चार्ज हुई, हर जगह हुई। और जब जैसे ही मैंने हाईवे टच किया और चार्ज जोन पे चार्ज की, नहीं हुई चार्ज जोन पे चार्ज। तो यू कैन नेवर प्रिडिक्ट, सेम चार्जर पे आपने चार्ज करी है, नहीं हुई। कल रात को सेम एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैंने सेम चार्जर पे चार्ज करी, 3 बार लगाया, नहीं हुई, चौथी बार में उसने चार्ज ले लिया। आई डोंट नो क्या है, बट कुछ तो प्रॉब्लम है इसके तो साथ। ये हम सब लोगों के एक्सपीरियंस थे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा आई गेस लंबा हो जाएगा। बट एक लास्ट पॉइंट, थैंक्स टू अंकुश, आज हम सब लोग मिल लिए और ये पूरा आई थिंक क्रेडिट जाता है इनके बनाए हुए ग्रुप को, कि इन्होंने मैसेज किया कि आज इंदौर में मीट है, तो उस कारण से आज हम सब लोग मिल पाए और एक ये ईवी वाला जो परिवार है वो बढ़ रहा है। सो हाँ, तो इट्स लाइक अ फैमिली अवे फ्रॉम फैमिली। 50 होंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।